फिर एक मुर्गी के अंडे जितना बड़ा पत्थर मौजे में डाला और उसे लड़की के मुंह में ठूंस दिया। इसके बाद उसी मौजे से लड़की का गला कसकर बांध दिया और उसके साथ दरिंदगी की। इस पूरी घटना के दौरान लड़की ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखीं और आदमी का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने चेहरा देख लिया तो कातिल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़की की इसी समझदारी ने उसे बचा लिया और वह इस सीरियल किलिंग की एकमात्र गवाह बनी। हालांकि उसने कातिल का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे याद था कि कातिल के हाथ औरतों जैसे बहुत कोमल और मुलायम थे। पुलिस की नाकामी और निर्दोष पर जुल्म सिर्फ कोमल हाथों वाले सुराग के आधार पर पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पा रही थी। यह मामला बिल्कुल पिछली हत्याओं जैसा था। सभी लड़कियों के सिर पर उनके अंडरगारमेंट्स ढके गए थे और मौजों से गला घोंटा गया था। कातिल कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक बार मौका ए वारदात पर कातिल के पैरों के निशान मिले थे, लेकिन वहां से गुजरने वाले एक ट्रैक्टर ने उसे भी मिटा दिया। दबाव में आकर डिटेक्टिव सोंग सोंग कन ने एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति बाइक बैक को पकड़ लिया, क्योंकि उसने एक पीड़िता का पीछा किया था। पुलिस ने उसे बहुत पीटा और नकली सबूत बनाकर उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि कातिल बहुत ही पेचीदा और सफाई से गांठ नॉट बांधता था, जो बाइक जैसा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता था। मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। बारिश की रात और एक गाना, फिर एक और हत्या हुई। इस बार पीड़िता डिटेक्टिव सोंग की जान पहचान वाली थी। पुलिस को एक पैटर्न समझ आया। कातिल हमेशा बारिश वाली रात चुनता था और उस रात रेडियो पर सैड लव लेटर नाम का गाना बजता था। पुलिस ने उस गाने के बजते ही जाल बिछाया, लेकिन कातिल उनसे भी चालाक निकला। उसने पुलिस के आने से पहले ही हत्या कर दी। इस बार की हत्या बेहद क्रूर थी। पीड़िता के शरीर में आड़ू के टुकड़े डाल दिए गए थे, जो पुलिस के लिए एक खुली चुनौती थी। मुख्य संदिग्ध और डीएनए टेस्ट रेडियो स्टेशन से पता चला कि वह गाना सू शिनरुन फिल्म में पार्क ह्योन ग्यू नाम के एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया था। उसके हाथ बहुत कोमल थे और वह हाल ही में आर्मी से लौटा था। सब कुछ उस पर शक पैदा कर रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। उस समय कोरिया में डीएनए टेस्ट की तकनीक नहीं थी, इसलिए सैंपल अमेरिका भेजा गया। तब तक पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू की। लेकिन एक दिन नजर रखते हुए डिटेक्टिव की आंख लग गई और संदिग्ध गायब हो गया। उसी रात एक और लड़की की बर्बरता से हत्या कर दी गई। गुस्से में पागल होकर डिटेक्टिव उसे ट्रेन की पटरी पर ले गया और उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी अमेरिका से डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हुआ। पुलिस वाले टूट गए। उन्हें यकीन था कि कातिल वही है, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे जाने देना पड़ा। वह आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सच्चाई, रियल लाइफ फैक्ट, यह कहानी 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया में हुई हवाचंग हवासोंग सीरियल किलिंग की सच्ची घटना है। 2003 में जब यह फिल्म बनी थी, तब तक पुलिस असली कातिल को नहीं पकड़ पाई थी। साल 2019 में आधुनिक डीएनए तकनीक का उपयोग करके पुलिस को पता चला कि असली कातिल ली चुनजे था। हैरानी की बात यह थी कि वह पहले से ही अपनी साली के रेप और हत्या के जुर्म में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। चूंकि उन हत्याओं को बहुत साल बीत चुके थे और कानूनी समय सीमा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे उन पुराने केसों के लिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकी। लेकिन वह अभी भी जेल में ही है।